नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद उत्तराखंड के सभी केंद्रों में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह नजर आया। वहीं कहीं कहीं केंद्रों को गुब्बारों से सजाया भी गया। आज पहले दिन प्रदेश के सभी 13 जिलों में 34 बूथों पर 3000 से अधिक हेल्थ वर्करों को कोविड का टीका लगाया गया। देहरादून जिले में 5, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 4 बूथ, नैनीताल में 3 और बाकी जिलों में 2 बूथों पर टीकाकरण किया गया। पहले चरण में केंद्र की ओर से प्रदेश के 10,07,000 सरकारी और निजी अस्पतालों के हेल्थ वर्करों, 1640 केंद्र स्वास्थ्य कर्मचारियों, 3450 ऑनबोर्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की डोज निर्धारित की गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 16 जनवरी यानी आज से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। देश के साथ साथ उत्तराखंड में फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दिन वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में देहरादून के हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद भी जनता को कोरोना वायरस से सतर्क रहने को कहा। साथ ही विपक्षी पार्टियों को निशाने पर भी लिया। सीएम रावत ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, इसे वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कि राज्य में कुल 33 सेशन इसके स्टार्ट हुए हैं। 50,000 हमारे हेल्थ वर्कर हैं। पहले फेज में जो हमको 1,13,000 वैक्सीन मिली है, हम उन 50,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। सेकंड फेज में जो हमारे 50+ जो लोग हैं उनको लिया जाएगा, जो कोमॉर्बिड हैं उनको लिया जाएगा थर्ड फेज में। इस तरीके से इसका चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हमको अपने वैज्ञानिकों पर, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम टीका, भाजपा का टीका नहीं लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। हमारे वैज्ञानिकों की जो राय है उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। हमको अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के दून मेडिकल अस्पताल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टीकाकरण का शुभारंभ किया। दून मेडिकल अस्पताल के वार्ड बॉय शैलेंद्र को सबसे पहले कोविड-19 का टीका लगाया गया। शैलेंद्र से खास बातचीत की हमारे देहरादून संवाददाता सुभाष गौड़ ने। आइए सुनते हैं। कोविड वैक्सीन का अब इंतज़ार खत्म हो चुका है। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में जो कोविड वैक्सीन का टीकाकरण है वो आज से शुरू हो गया है। सबसे पहले जिस व्यक्ति को ये टीका लगा, उनका नाम है शैलेंद्र, ये वार्ड बॉय हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका एक्सपीरियंस किस तरीका है। शैलेंद्र जी, किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको लग रहा है टीका लगने के बाद? ठीक है, सबसे पहले तो हम पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को टीकाकरण की बधाई देंगे। जो सपना हमारे मोदी जी ने देखा था और आज हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने भी प्रथम टीका लगाया, वो साकार हो गया है और हमें पहले से ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है। और ये भी बताएंगे जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, देश के वासियों से, प्रदेशवासियों से यही कहेंगे किसी भ्रांतियों में ना फंसें। टीकाकरण पूर्णतः सुरक्षित है। हमें प्रथम टीका लग चुका है, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। हम स्वस्थ आपके सामने खड़े हैं और पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। सर, किस तरीके की सलाह आपको डॉक्टर ने दी टीके के बाद? ठीक है, सलाह हमें जो प्रथम चरण का टीका लगा, दूसरे चरण के टीके के लिए हमारे मोबाइल पे भी मैसेज आएगा। और बाकी सलाह में ये दी गई है कि शाकाहारी अपनाएं, स्वस्थ खाना खाएं, बस डाइट पूरी रखिए। जो मोदी जी ने कहा है, अभी ढिलाई नहीं करनी है, कड़ाई से पालन करना है। किसी तरीके की कोई परेशानी तो आपको नहीं लग रही? क्योंकि देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसके लिए कहा जा रहा है कि वैक्सीन के बाद लोग बीमार हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों के लिए कोई मैसेज है आपके पास? 2005 से हम सेवा करते आ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी सारे यहाँ खड़े हैं। ऐसी कोई भ्रांति होती तो हम लोग कितनी बीमारी से ग्रस्त हो जाते। कोई भ्रांति नहीं है। आप पूर्णतः इंजेक्शन लगाइए। प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, देशवासियों से तुरंत टीकाकरण पूर्णतः सुरक्षित है। बच्चों का टीकाकरण होता है, फायदा ही मिलता है बच्चों को, वही टीकाकरण इसी में है। तो यही बात हम देशवासियों से कहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू शैलेंद्र जी। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र, जो कि वार्ड बॉय है दून मेडिकल अस्पताल के। और सबसे पहला जो टीका है उत्तराखंड के दून मेडिकल अस्पताल का, वो इन्हीं को लगा और उनका कहना है कि ये टूटा पूरी तरीके से सुरक्षित है और
प्रदेशवासियों से भी उन्होंने अपील की है कि किसी तरीके की टीके को लेकर भ्रांति ना फैलाएं। देहरादून से सुभाष गौड़। उधर पिथौरागढ़ में भी कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की है। जिला चिकित्सालय में सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया। पिथौरागढ़ में 2 बूथों जिला और महिला चिकित्सालय में कोविड वैक्सीनेशन किया गया। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो कोरोना वायरस के खिलाफ आज मेगा अभियान शुरू हो चुका है, जिसका पूरे देश भर को इंतजार था। आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। पूरे प्रदेश भर के साथ काशीपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में एसीएमओ अविनाश खन्ना और काशीपुर चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीके सिन्हा के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया। कोरोना नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह को पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर एसीएमओ ने बताया कि कार्यक्रम जिले में खटीमा, रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर में किया जा रहा है और प्रत्येक केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि देश के डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर भरोसा रखें। 28 दिन में दोबारा रिपीट होगी। वहीं वैक्सीनेशन शुरू होने पर एसीएमओ का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जो हमारा केंद्र है उसमें 10 लोगों का हम लोगों ने टीकाकरण कर लिया है। वे लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है। उसमें हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जिनको वैक्सीनेशन साइट पे हल्का सा पेन है। उसके अतिरिक्त कोई उसमें जो है इसके अतिरिक्त कोई और जो है उसमें उनको कोई परेशानी। जिस तरह से कोरोना ने अपना आतंक पूरे देश में फैलाया था, उसी तरह से कोरोना की अब प्रधानमंत्री की पहल पर जो वैक्सीन ढूंढ ली गई है और इसमें किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से वैक्सीन ये लोगों को लगाई जा रही है, आइए जानते हैं इसका ताज़ा हाल क्या है यहाँ पर वैक्सीन के। तो जिस तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है इसके लेकर क्या इंतजाम किया गया, किस तरह का लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कितने लोग अब तक लग चुकी है। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संबोधन के उपरांत ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरे देश में शुरू हो गया है, जिसमें उधम सिंह नगर में अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो यहाँ पे 4 जगहों पे ये कार्यक्रम जारी है, जिसमें रुद्रपुर और हमारा काशीपुर, आपका बाजपुर और खटीमा में प्रत्येक सेंटर पे जो है 100 लोगों का लक्ष्य निर्धारित है और अभी तक काशीपुर में लगभग 12 लोगों का टीकाकरण लग चुका है और अभी तक किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं है। केवल एक हमारे डॉक्टर साहब को हल्का सा पेन हुआ था इंजेक्शन साइट पे, उसके अलावा और कुछ नहीं है और ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। मैं बताना चाहूँगा इसमें किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से लोगों को बचना चाहिए और संभवतः धीरे धीरे करके जो हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ पूरी तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह के हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि अभी तक 12 लोगों को जो है वैक्सीन लग चुकी है और इसका कोई अभी तक किसी को साइड इफेक्ट हुआ है। डॉक्टर साहब को लगे जिनको हल्का सा पेन हुआ था तो उन्हें अभी जो है उसमें रखा गया है अपनी सुरक्षा की दृष्टि में, वो जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे कोई किसी को दुष्प्रचार नहीं है। लोग उनकी अब लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीन लगाई जाएगी लोगों को और उसका जो लक्ष्य पूरी तरीके से साबित किया जाएगा। काशीपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए। जिस तरह से कोरोना ने अपना आतंक पूरे देश में फैलाया था, उसी तरह से कोरोना की अब उधर हल्द्वानी में भी कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और महिला अस्पताल हल्द्वानी में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में सबसे पहले सुशीला तिवारी अस्पताल के सीएमएस अरुण जोशी को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। सीएमओ नैनीताल भागीरथी जोशी ने बताया कि नैनीताल जनपद के अंदर 22 सेंटर बनाए गए, जो कि आगे चलकर बढ़ाए जाएंगे। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। वहीं हल्द्वानी पर वैक्सीनेशन शुरू होने पर सीएमओ भागीरथी जोशी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। कॉलेज के जो सीएम चिकित्सा अधीक्षक हैं उन्होंने पहला टीका लगवाया है, जो हम सब के लिए एक मोटिवेशन है और हमारे सारे कर्मचारियों के लिए ये मोटिवेशन है। जो डोजेस मिली हैं उसके हिसाब से हमने 22 सेंटर चिन्हित किए हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से नीचे के मैदानी क्षेत्रों को लिया है, फिर बाद में पहाड़ी क्षेत्रों का होगा और जैसे जैसे हमें डोज उपलब्ध होंगी सारे लोगों का टीकाकरण कर।
वहीं उधम सिंह नगर में भी कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पहले चरण में वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को सेवा की और लोगों को इस बीमारी से लड़ने के लिए जागरूक किया। पहली वैक्सीन लगवाने वाले डॉक्टर हरेंद्र मालिक और आरडी भट्ट ने इस बात से बेहद खुशी जाहिर करते हुए दवाई बनाने वाले कंपनी को बधाई देते हुए कहा कि अब लोगों को कोरोना से जल्द ही निजात मिल सकेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में राजकीय चिकित्सालय में आज कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। चिकित्सालय में कार्य करने वाले 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। ऋषिकेश एम्स में भी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत द्वारा टीकाकरण स्थल का पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद रिबन काटकर टीकाकरण का कार्य शुरू किया गया। ऋषिकेश एम्स में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह भी दिखाई दिया। वहीं कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में पूरे देश के साथ हरिद्वार में भी कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बने वैक्सीनेशन बूथ में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। प्रथम चरण में हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाया जाएगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुप्ता ने सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाया। कोरोना टीकाकरण के लिए बूथ में भी सभी जरूरी इंतजाम किए गए। हर बूथ पर हर दिन 100 टीके लगवाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर डीएम और सीएमएस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। हरिद्वार जनपद में भी जो है 4 सेशन साइट्स है। प्रत्येक साइट में जो है 100 लोगों का हेल्थ केयर वर्कर्स का जो है पंजीकरण हो रखा है। वर्कर्स होंगे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स। उसके बाद जो है फेज 3 में हम लोग अन्य जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो वल्नरेबल हैं, उन लोगों को अप्रोच करेंगे। अभी फेज 1 शुरू हो रहा है, तो फेज 2 का भी जो है यहाँ पे फिलहाल कुंभ का दृष्टिगत भी जो है काफ़ी मात्रा में फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, तो उनका फेज 2 कंप्लीट करते ही जो है हम लोग इसका फेज 3 का शुरू करेंगे। के बारे में अब तक जो मतलब ऑफिशियल साइट्स है उसमें तो टीके के बारे में ऐसी कोई भी बातें नहीं हो रही हैं कि ये मतलब डेंजरस है या वो है। छोटे मोटे रिएक्शन हर दवाइयों से होते हैं, वैक्सीन से भी होते हैं, वो इसमें भी है। उसके लिए हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन होगा। 2 एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं आकस्मिक परिस्थितियों के लिए। अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हमने जिला चिकित्सालय में एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के लिए एक विशेष रूम बना रखा है। वहीं पौड़ी जिला अस्पताल में भी आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी पौड़ी की निगरानी में पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को टीका लगाया गया। वहीं सीएमएस रमेश राणा ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि टीका लगने के बाद 30 मिनट तक उन्हें निगरानी में रखा गया, जिसके बाद वह स्वस्थ हैं और उन्होंने अन्य लोगों से भी आग्रह किया है कि वो कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि वह समाज और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। वही वैक्सीनेशन को लेकर डीएम और सीएमएस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। सेशन साइट्स में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी में और बेस हॉस्पिटल कोटवाल में, और प्रथम व्यक्ति के रूप में जो हमारे यहाँ पे सीएमएस मिस्टर राणा है, उनका वैक्सीनेशन कराया गया। और कोटवार में मिस्टर काला जो वहाँ के सीएमएस है और वहाँ के फिजिशियन है मिस्टर ज्ञान, और उनका वैक्सीनेशन कराया गया है। और साथ में हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनका भी वैक्सीनेशन है। कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है, तो उसमें जो है हम लोगों को टीका लगाया। अभी मैं जो है ऑब्जर्वेशन रूम से बाहर निकल रहा हूँ, और जो है हमारी जो वैक्सीनेशन जो है वो पूर्णतः सेफ है, किसी तरह की भी कोई परेशानी। वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पहला टीका सीएमएस संजय कंसल को और दूसरा टीका सफाई कर्मी को लगाया गया। पहली कड़ी में सभी हेल्थ वर्करों को टीके लगाए जाएंगे। कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में भारी उत्साह देखने को मिला।
वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सीएम संजय कंसल का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। हमारे पास रुड़की के अंदर कल वैक्सीन प्राप्त हुई थी। आज पूरे देशव्यापी वैक्सीनेशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में हमारे यहाँ ये आज फर्स्ट डे जितने हॉस्पिटल कर्मचारी थे इनको डोज लगनी थी, तो 100 कर्मचारियों के नाम वहाँ से लिस्ट आई थी जिनको वैक्सीन लगानी है। लेकिन थोड़ी भ्रांतियाँ जैसे पब्लिक के अंदर फैली हुई हैं और कुछ हमारे कर्मचारी भी डर रहे थे। उसी चीज़ को देखते हुए सबसे पहले टीका मैंने स्वयं लगवाया, जिससे कि लोगों में किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, मेरा कोई कर्मचारी या पब्लिक का कोई आदमी को डर ना रहे, क्योंकि जो वैक्सीन ये मिली है हम लोगों को प्राप्त हुई है, ये वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित वैक्सीन में से। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के गदरपुर में तहसीलदार के साथ मारपीट मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे आज रुद्रपुर स्थित जिला कोर्ट में पेश हुए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में 30 जनवरी की अगली तारीख तय की गई। गौरतलब है कि 25 अगस्त 2015 में गदरपुर में मंत्री अरविंद पांडे और उनके समर्थकों ने तहसीलदार से अभद्रता करते हुए मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद तहसीलदार शेर सिंह गुलाब ने मंत्री अरविंद पांडे सहित दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। और मैं 25/8/2015 को एक मामला हुआ था जनता का प्रतिनिधि होने के कारण, तो उसमें तत्कालीन तहसीलदार द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी शेर सिंह ग्वाल द्वारा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूबे के पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज पिथौरागढ़ दौरे पर हैं, जहां उन्होंने लंदन फोर्ट में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सतपाल महाराज ने धारचूला में काली नदी पर सीमा सुरक्षा संबंधित कार्यों का जायजा लिया और रामगंगा नदी के किनारे किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों का शिलान्यास भी किया। पर्यटन मंत्री ने पिथौरागढ़ में बनाई जा रही थरकोट झील की धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद कार्य में हो रही ढिलाई पर ठोस निर्णय लेने की बात कही। साथ ही यहाँ की हवाई सेवा को जल्द पंख लगाने की भी बात कही, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और पर्यटन से स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा। थरकोट के अंदर हम लोग इसका मुआयना करेंगे और इसकी जांच कराएंगे और क्या इसके अंदर लैप्सेस हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। लंबे समय से हवाई सेवाएं बंद है यहाँ पे। हाँ, हवाई सेवा के लिए हमने केंद्रीय मंत्री जी से बात की है और स्पाइस जेट से भी हमारी बातें चल रही हैं और हमारा ये प्रयास है कि T3 से इसकी कनेक्टिविटी हो, क्योंकि पूरे देश से यहाँ पर यात्री आएगा। और इसके साथ साथ पवन हंस भी हेलीकॉप्टर चलाने के लिए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ इस जगह हेलीकॉप्टर चलाने के लिए जो है इस समय उसकी कार्रवाई गतिमान है। तो निश्चित रूप में पिथौरागढ़ की हवाई कनेक्टिविटी होगी और यहाँ यात्री हवाई जहाज से आएगा, हेलीकॉप्टर से आएगा। थरकोट के अंदर हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कुंभ मेले की आधी अधूरी तैयारियों से नाराज जूना अखाड़े के संतों ने कुंभ मेला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जूना अखाड़े के संत मेला नियंत्रण भवन पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान श्री महेंद्र प्रेमगिरी महाराज ने कहा कि कुंभ मेले के लिए बरेली से जूना अखाड़े की पेशवाई हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। इस पेशवाई में जूना अखाड़े के सैकड़ों रमता पंच और महामंडलेश्वर शामिल है, लेकिन अभी तक हरिद्वार में ना तो छावनियां लगी है और ना ही इन संतों के रहने वाले पीने ठहरने और सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई। हर कुंभ मेले में प्रशासन द्वारा ये सभी व्यवस्था की जाती है और 25 जनवरी को ये पेशवाई हरिद्वार में है। अव्यवस्था फैली है उसको पूरा काम हम करके दिखाएंगे। 8 दिन के अंदर इनकी पेशवाई होनी है, उसके लिए पूरी व्यवस्था हम लोग सफल करके दिखाएंगे। अब समय 25 केवल मात्र 7-8 दिन रह गया। जब कोई व्यवस्था नहीं हुई तो आज अखाड़ा के लोगों ने चारों तरफ से जब फोन आया, मैंने अध्यक्ष महामंत्री से प्रार्थना की कि महाराज आप क्या चिंतन कर रहे हो। उन महामंत्री जी गुजरात में, अध्यक्ष जी और किसी कार्य में होंगे। तो मैंने कहा अब अध्यक्ष महामंत्री से जी से काम चलने वाला नहीं है, अब खुद कुआं में गिर करके ही अपने को कुछ करना होता है, कुछ आगे बढ़ना होगा तभी कुछ होगा। तो आज हम लोग बहुत दुखी मन से यहाँ CCR में मेला ऑफिस में पहुंचे हुए हैं।
आगे बढ़ेंगे। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एसबीआई का एटीएम उखाड़ने आए गिरोह के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को एक गैस सिलेंडर, एक रेगुलेटर, गैस कटर के अलावा एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया। पुलिस अब उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।